अगेन देखें 2/3 अगर के इलेक्ट्रिक की जो ब्रैकेट है ना, अगर ये बना हुआ आ रहा है, इट्स मीन के इलेक्ट्रिक आ रहा है आपके पास, लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि के इलेक्ट्रिक से कोई भी एरो आपके घर की तरफ नहीं जा रहा। अगर सूरज आ जाएगा तो यहाँ पर सूरज के लिए एक सोलर पैनल बना हुआ आएगा और सोलर पैनल की बिजली आपके इन्वर्टर पर जाएगी। इन्वर्टर के थ्रू फिर आपके घर को चला रही होगी। जैसे कि आपके पास एक पिक्चर भी है, पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं। अब हम इसको करते हैं डाउन। हमने जब डाउन किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे घर का जो बैटरी से अभी लोड जा रहा है वो 7 से 8 एम्पियर का है। ठीक है, हमारे घर पे जो वोल्टेज एम्पियर के लिहाज से जो करंट है वो है 390 या 380 360 अप्रॉक्सीमेट। मज़ीद आगे करते हैं, हमारे घर का जो इस वक्त यानी कि आपके घर पे जो एक्यूरेट लोड है वॉट के लिहाज से वो है 282। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है फ्रीक्वेंसी। आपके घर की जो फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मल कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए 50 to 60 हर्ट्ज तक जाती है, लेकिन इन्वर्टर इस बात को सजेस्ट करता है कि भाई आपके घर की बिजली को हमेशा 50 हर्ट्ज रहे ताकि किसी भी अप्लाइंसेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अभी आपको टेम्परेचर बता रहा है, बहुत अच्छा टेम्परेचर है, 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ रहा है। और अगर टेम्परेचर मिसाल के तौर पर राइज़ करता है 42 डिग्री से चले जाएगा। तो अब ये जो आपके दो फैन नीचे नज़र आ रही है मज़ीद तेज़ हो जाएंगे। क्यों तेज़ हो जाएंगे? ताकि इसका जो बोर्ड है वो ठंडा रहे। ठीक है, 5% के ऊपर आपके घर का लोड चल रहा है अभी। ठीक है, अभी आपके आगे 5% का मतलब है 6.5 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है आपका। अब 6.5 किलोवाट का जो 5% है उतना ही लोड है। मतलब अभी 95% जो बैटरी है वो भी नहीं, बैटरी नहीं, हाँ। इस इन्वर्टर पर जो आपका लोड है ना, इस इन्वर्टर की कैपेसिटी के लिहाज से 5% है। यानी कि 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है 6500, तो उसका 1% बन गया तकरीबन 65 वाट। सही है। अब 5% का मतलब 65 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपके पास उसका परसेंटेज आ जाएगा। ये तो हो गया एक जर्नल सेटिंग जो आप डाउन करके किसी वक्त भी देख सकते हैं। इन केस कभी कोई परेशानी आपको होती, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, ये जो डाउन वाला बटन है ना, आपने किसी भी वक्त वीडियो बनाई, इस डाउन वाले बटन को 9 दफ़ा प्रेस किया और वो वीडियो आपने मुझे भेज दिया। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए 9 दफ़ा 9 टाइम्स, इससे क्या होगा मैं आपको उस बारे में बता दूंगा कि भाई ये है ये है ये है और ये, आपको भी आसानी हो जाएगी इस डाउन वाले बटन से। अब आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। ये वो फंक्शन है जो हम खुद सेट कर देते हैं। मैंने क्या किया, इंटर वाले बटन को बहुत तेज़ तक प्रेस करके रखा, इसकी पूरी स्क्रीन तब्दील हो गई, 00GOH आ गया। अब आते हैं हमारा मोड। आपके घर पे लाइट नहीं जाती, हमने आपका घर का मोड रखा SBU, सोलर देन बैटरी देन यूटिलिटी। 3 प्रायोरिटीज होती है। पहली प्रायोरिटी हमने सोलर रखा, दूसरी प्रायोरिटी हमने बैटरी रखा एंड थर्ड प्रायोरिटी आपकी यूटिलिटी रखा, क्योंकि लाइट जाती नहीं है। लेट सपोज अगर आपकी लाइट जाना शुरू हो जाए, हम क्या करेंगे, इसको तब्दील कर देंगे सोलर देन यूटिलिटी देन बैटरी, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। इस पर क्या होगा, जब तक धूप होगा धूप से चले गया, अब धूप खत्म, बैटरी पे नहीं जाएगा, वो जाएगा के इलेक्ट्रिक के ऊपर। क्यों जाएगा? क्योंकि थोड़ी देर के बाद लाइट भी तो जाने वाली है आपकी। अगर पहले ही आपने बैटरी को यूज़ कर लिया तो जब लाइट जाएगी तो आप तो परेशान हो जाएंगे, तो वो होती है। अभी की ज़रूरत आपको नहीं है। मज़ीद आगे हम बढ़ते हैं, हम दोबारा इसको ऑन कर लेते हैं। नहीं तो अगर हमें SUV कराना होगा आप मुझे बुलाएंगे, आप बुलाएंगे। हाँ, ये भी उस वक्त जब आपकी लाइट जाना शुरू कर दें, अदरवाइज़ कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, हमने आपकी बैटरी 5 किलोवाट की बैटरी है, हमने इसको 70 एम्पियर पे रखते हैं। 60-70 एवरेज हम 70 रख रहे होते हैं सिंगल बैटरी के ऊपर। अब मोड आपका APL है ताकि लाइट में किसी किस्म की डिसकनेक्टिविटी ना हो, कनेक्टिविटी रहे, डिसकनेक्टिविटी ज़रा से भी ना हो। ठीक है। LIB नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है अगर आपने लिथियम आयन बैटरी लगाई हुई हो। अगर आप जर्नल बैटरी लगाते हैं तो ये मोड तब्दील हो जाता है। लिथियम आयन के लिए LIB होता है ताकि BMS कनेक्ट हो जाए। ठीक है, देन ये दो फंक्शन आपके इन्वर्टर के। अब आगे आते हैं फ्रीक्वेंसी, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा 50 हर्ट्ज रहेगी। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं। ये वोल्टेज है जो हमने 230 पर सेट किया है। यूटिलिटी एम्पियर 10, क्योंकि आपको रात में चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। इसे रात में ज़रूरत इतनी नहीं है कि लाइट नहीं जाती, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इनकेस कभी लाइट चले भी जाए तो आगे बस इतना बैटरी स्टॉक कर लेगा कि आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा AC को बंद करने के बाद। ठीक है, अगेन आगे आते हैं। वोल्टेज 48 रखा है बैटरी के लिए, बैटरी को चार्ज करने के फुल रखा है ताकि बैटरी आपकी फुल हो जाए। ये कस्टमाइज सेटिंग होती है। जब तक धूप रहेगा बैटरी सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज होगी, सोलर प्लेट से। धूप चले गया, बैटरी ने अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म कर दी, बैटरी में भी कुछ नहीं, तब जाके वो के इलेक्ट्रिक से चार्ज देना शुरू करेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। बीप ऑन रखा हुआ है। अच्छा, अब बीप से क्या होता है, अक्सर लोग कहते हैं बीप को बंद कर दें। आप चाहेंगे जैसे बीप की आवाज़ आ रही है वो बंद भी हो सकती है, चाहे तो ऑन रखें। 2 से 3 दिन लगता है मेंटल वो करने में, चल जाता है कि क्या चल के आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, अभी आगे ESP ये हमने कर दिया सेट। तो ये आपकी कितनी मुकम्मल